मित्रों, वैसे तो इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति को सपने आते हैं और देखा जाए तो ये एक बहुत ही सामान्य बात है। किंतु जब किसी व्यक्ति को कुछ विशेष प्रकार के सपने आते हों तो समझ लेना चाहिए कि बात कुछ और है। वैसे अग्नि पुराण हमें सपनों के संदर्भ में बहुत ही विस्तृत ज्ञान प्रदान करता है। यह हमें बताता है कि जो सपने रात्रि के अंतिम प्रहर अर्थात सुबह होते समय आते हैं वे निश्चित ही हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं के संबंध में पूर्वाभास कराते हैं। यहाँ तक कि कुछ सपने हमें मृत्यु का संकेत भी देते हैं। तो मित्रों, आज हम आपको मृत्यु से जुड़े 14 ऐसे सपनों के बारे में बताएंगे जिनका आना स्वप्न शास्त्र के अनुसार बहुत ही अशुभ माना गया है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे सपने देखता है तो उसे इनसे बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि वो इनके दुष्प्रभावों से सुरक्षित रह सके। तो आइए मित्रों, एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं मृत्यु से संबंधित इन 14 सपनों पर। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, इस संसार में हर किसी के कोई न कोई इष्ट जरूर होते हैं जिन्हें हम अपने सच्चे हृदय से मानते हैं। किंतु जब कोई स्वप्न में अपने इष्ट की प्रतिमा या चित्र को नष्ट होते हुए अथवा जलते हुए देखे तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति की मृत्यु कुछ दिनों में हो सकती है। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में कई अवसरों पर मुंडन अथवा बाल उतारने का रिवाज है जो शुभ और अशुभ दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करता है। किंतु जब कोई व्यक्ति ऐसा स्वप्न देखता है कि कहीं ढोल नगाड़े इत्यादि बज रहे हो और उस व्यक्ति का मुंडन किया जा रहा हो तो उसे समझ लेना चाहिए कि शीघ्र ही उसके परिवार में किसी वृद्ध जन का स्वर्गवास होने वाला है। मित्रों, आप और हम में से कई लोग अक्सर ही यात्राएं करते हैं। हालांकि कुछ लोग थोड़ी कम यात्रा करते हैं और कुछ थोड़ी ज्यादा। किंतु इन यात्राओं के पीछे हम सभी का उद्देश्य यही होता है कि हम जिस किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यात्रा कर रहे हैं हमारा वो उद्देश्य पूरा हो और हम सकुशल अपने घर लौट आएं। किंतु यदि कोई व्यक्ति स्वप्न में स्वयं को यात्रा पर जाते हुए देखे तो उसे समझ लेना चाहिए कि ये एक अशुभ संकेत है और उसे कोशिश करके उस यात्रा के योग को टाल देना चाहिए। क्योंकि स्वप्न शास्त्र में कहा गया है कि जो व्यक्ति स्वप्न में यात्रा करता है वो यदि वास्तविक यात्रा पर चला जाए तो यात्रा के दौरान उसकी मृत्यु हो सकती है। मित्रों, वैसे नींद के दौरान सपने हमें हर रोज आते हैं। किंतु यदि कोई व्यक्ति लगातार ही मौत से जुड़े भयानक सपने देखता है तो फिर उस व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि ये स्थिति सामान्य नहीं है और यदि समय रहते उसने इससे बचने के लिए कोई यथोचित उपाय नहीं किया तो 1 वर्ष के भीतर उसे यम के दूत लेने आ जाएंगे। मित्रों, वैसे आम जिंदगी में हंसना और नाचना बहुत ही सुखद होता है। प्रत्येक व्यक्ति ऐसा ही जीवन चाहता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति स्वप्न में स्वयं को हंसते या नाचते हुए देखे तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार ये स्वप्न इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि बहुत ही जल्द उस व्यक्ति की हत्या हो जाएगी जो स्वयं को नाचते या हंसते हुए देख रहा है। वैसे मित्रों, पुरुषों के स्वप्न में स्त्रियों का आना बहुत ही सहज है। परंतु यदि किसी को स्वप्न में कोई ऐसी स्त्री दिखे जिसने लाल रंग की साड़ी और सूखे फूलों की माला पहनी हो अथवा कोई ऐसी स्त्री जिसकी आंखें पीली हो और उसके अंग पर कोई भी वस्त्र ना हो और वो उस व्यक्ति का आलिंगन करे
तो मान लीजिए कि ये स्त्री कोई सकारात्मक शक्ति नहीं, अपितु साक्षात मौत है, जो उस व्यक्ति को इस बात का संकेत दे रही है कि जल्द ही वो उसे अपने साथ ले जाएगी। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में कौवे को बहुत ही रहस्यमय पक्षी माना जाता है। कई लोग इन्हें पितरों से जोड़कर देखते हैं, परंतु यदि किसी को स्वप्न में कौवा दिखे तो उसे समझ लेना चाहिए कि अब शीघ्र ही उसे किसी की मृत्यु का अशुभ समाचार मिलने वाला है। मित्रों, बहुत से लोग मदिरा पान के शौकीन होते हैं। ऐसे लोग अक्सर ही भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर मदिरा पान करते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति ऐसा स्वप्न देखे जिसमें वो स्वयं किसी पर्वत के शिखर अथवा शमशान भूमि पर बैठकर मदिरा पान कर रहा हो, तो उसे समझ लेना चाहिए कि अब शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। मित्रों, संसार की कोई भी स्त्री हो, चाहे वो कैसी ही दिखती हो, किंतु वो अपने रंग रूप का बहुत ही ख्याल रखती है। परंतु यदि कोई स्त्री ऐसा स्वप्न देखे जिसमें उसके बाल सफेद हो गए हों, तो ये संकेत इस बात का प्रतीक है कि अब उसके पति से उसका वियोग होगा और जल्द ही उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। मित्रों, यदि स्वप्न में कोई व्यक्ति स्वयं को काले वस्त्र धारण कर किसी काले घोड़े की सवारी करते हुए देखे, तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार निश्चित ही ये एक अशुभ संकेत माना जाता है और ये इस बात की पुष्टि करता है कि अब जल्द ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। मित्रों, यदि कोई व्यक्ति स्वप्न में स्वयं को पेड़ से गिरता हुआ देखे, तो यह स्वप्न इस बात की ओर संकेत करता है कि जल्द ही उसे कोई गंभीर रोग घेर लेगा और आगे चलकर यही रोग उसकी मृत्यु का कारण भी बनेगा। मित्रों, यदि कोई व्यक्ति ऐसा स्वप्न देखे जिसमें वो स्वयं के शरीर पर काली स्याही अथवा तेल लगाकर गधे की सवारी कर रहा हो, तो उसे समझ लेना चाहिए कि यह स्वप्न उसकी मृत्यु का संकेत है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा सपना देखे जिसमें उसके शरीर का कोई अंग कटा हुआ दिखे, तो उसे समझ लेना चाहिए कि निकट भविष्य में उसके किसी परिजन की मृत्यु हो जाएगी। मित्रों, स्तनपान किसी भी शिशु के लिए बेहद ही सुखद और एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, किंतु जो व्यक्ति वयस्क होने पर भी ऐसा विचित्र सपना देखे, तो उसे समझ लेना चाहिए कि ये एक दुस्वप्न है और उसे मृत्यु को संकेत दे रहा है। तो मित्रों, ये थे वे अशुभ सपने जो सामान्यतः किसी भी व्यक्ति को नहीं आने चाहिए, किंतु फिर भी यदि कोई व्यक्ति जाने अनजाने में ऐसे सपने देखता है, तो उसे ऐसे सपनों के दुष्प्रभावों से बचने के लिए अग्नि पुराण में बताए गए उपाय जरूर करने चाहिए। इसमें बताया गया है कि स्वप्न दृष्टा को प्रतिदिन ही सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए, जिससे कि उसे भगवान सूर्य के आशीर्वाद से सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति हो और बहुत ही जल्द उसे इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिले। वैसे मित्रों, यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल अर्पित करने में असमर्थ है, तो उसे ब्राह्मणों की सेवा अथवा ब्राह्मणों को अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य ही देना चाहिए, जिससे कि उसे इन बुरे सपने तथा इनके दुष्प्रभावों से मुक्ति मिल सके। तो मित्रों, ये थे वे अशुभ सपने और इनसे बचने के उपाय, जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति उस परम पिता परमेश्वर की कृपा का पात्र बन सकता है
और फिर उसे कोई भी स्वप्न अथवा काल कभी भी प्रभावित नहीं कर सकेगा। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।